NCERT 11th क्लास यूनिट 9 है और चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 9 पॉइंट या 9 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, डाई हाइड्रोजन जिसको H2 कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इसका फार्मूला होता है, हेवी वाटर D2O और डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। सब का हिंदी इस प्रकार है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, दूसरा है डाई हाइड्रोजन, तीसरा है डाई हाइड्रोजन बनाने की विधि, उसके बाद है डाई हाइड्रोजन का गुण, उसके बाद है हाइड्राइड्स, उसके बाद वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हेवी वाटर का हिंदी होता है भारी जल, और H2 एज ए फ्यूल माने इसका अर्थ हुआ कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन। इसका कुछ इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। हाइड्रोजन वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो एंड जेनिस which means water and forming respectively। हाइड्रोजन शब्द ग्रीक शब्दों हाइड्रो और जेनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रमशः हाइड्रो मीन्स जल और जेनिस मीन्स बनाना, प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना। इसलिए हाइड्रोजन पर हम कह सकते हैं वाटर फॉर्मिंग। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में खोजा गया था। नेम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज गिवन बाय लेवोजियर। हाइड्रोजन तत्व का नाम लेवोजियर के द्वारा रखा गया या दिया गया। कह रहा है कि आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन थर्ड नॉन मेटल इज हाइड्रोजन मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इसका हिंदी हुआ भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तीसरा अधातु हाइड्रोजन है। प्रथम स्थान ऑक्सीजन का तथा द्वितीय स्थान सिलिकॉन का है। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर समझ लेना। प्रथम स्थान ऑक्सीजन का, द्वितीय स्थान है सिलिकॉन का, तृतीय एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम धातु है माने मेटल है। तो इस रैंकिंग में अगर देखें तो इन ऑल एलिमेंट माने सभी तत्वों में 10th पोजीशन 10वां स्थान है किसका? हाइड्रोजन का। अगर सभी तत्वों को सम्मिलित करके देखा जाए तो हाइड्रोजन का 10वां स्थान आता है एविडेंट के रूप में, माने उपलब्धता के आधार पर अर्थ क्रस्ट में। अगर केवल आपसे पूछे कि आप अधातु में तुलना करके बताइए तो इसमें तीसरा स्थान होता है हाइड्रोजन का। अब कह रहा है कि एलिमेंटर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक मोलिक्यूल विच इज कॉल्ड डाई हाइड्रोजन। तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणुविक H2 अणु के रूप में रहता है, जिसे डाई हाइड्रोजन कहते हैं। एक और टॉपिक है यूज ऑफ हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है या करते हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन का सिंबल H11, जहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0। इसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। उसके बाद इसका एटॉमिक मास है 1 EMU के आसपास में, जिसको पूर्ण रूप से लिखा गया 1.008 U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। इसका एकत्रित द्रव्यमान, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन। हाइड्रोजन
क्षार धातुओं और हैलोजन के साथ समानता प्रदर्शित करता है। अब आते हैं सिमिलरिटी विथ अल्कली मेटल, क्षार धातुओं के साथ समानता। तो कह रहा है इसमें 4-5 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल लाइक अल्कली मेटल, क्षार धातुओं की भांति इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s1 इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और लिथियम का लिखें तो 2s1 बाहरी कक्षा में, सोडियम के बाहरी कक्षा में 3s1 और पोटासियम के बाहरी कक्षा में 4s1। तो इन सब के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं हम लोग कि इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक अल्कली मेटल एंड रिटेन एज M+। जैसे अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातु +1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रूप में दर्शाया जाता है, माने विद्युत धनात्मक के रूप में दर्शाया जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन को हम लोग दर्शा सकते हैं और लिखते भी हैं। उसके बाद है इट हैज़ टेंडेंसी टू कंबाइन विथ नॉन मेटल लाइक अल्कली मेटल, क्षारीय धातु की तरह इसके पास भी अधातुओं से संयोग करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे H2, तो H ऑक्सीजन से बनाया H2, वैसे ही सोडियम और पोटासियम भी Na2O और K2O बनाते हैं। फिर देखते हैं कि HCl के साथ संयोग करके HCl बनाता है। ठीक इसी प्रकार सोडियम और पोटासियम भी करते हैं। तो यह पोटासियम और सोडियम की तरह संयोग कर रहा है। उसके बाद है कि H2 एंड अल्कली मेटल बोथ आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, माने हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों शक्तिशाली अवकारक है। अवकारक के बारे में आप लोग बेसिक क्लास मैट्रिक में 9th में पढ़े होइएगा, और फिर आपको 11th-12 में भी रेडॉक्स केमिस्ट्री है, उसमें भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस H2 एंड अल्कली मेटल बोथ आर डिपोजिटेड एट कैथोड, विद्युत अपघटन करने पर H2 और क्षार धातु दोनों कैथोड पर एकत्रित होते हैं। यह किस प्रकार होते हैं, इसकी पढ़ाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12 का एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब कह रहा है कि सिमिलरिटी विथ हैलोजन के साथ समानता। हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर नॉन मेटल, ये दोनों अधातु होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन सर्ट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट लाइक नियरेस्ट नोबल और इनर्ट गैस। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं अपने नज़दीक के नोबल गैस से, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कम रखता है अपने नज़दीक के नोबल गैस यानी कि हीलियम से। यह भी एक सिमिलरिटी है। उसके बाद है कि बोथ आर डायटोमिक लिनियर नॉन पोलर मोलिक्यूल, दोनों द्विपरमाणिक रैखिक अध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे H2 दिख रहा है, Cl2 सबका स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। उसके बाद कह रहा है हाई IP, इनका आयनीकरण विभव उच्च होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का होता है। जैसे H2 का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Cl2 का भी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कह रहा है कि H2 एंड हैलोजन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू एनायन एंड कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन जैसे हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन पा करके अपना बाहरी कक्षा पूरा कर लेते हैं, माने अष्टक या द्वितीयक पूरा कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन पा करके अपना द्वितीयक पूरा कर लेता है। और दोनों को लिखने का तरीका भी सेम है, H पर -1 चार्ज और Cl पर भी -1 चार्ज। अब कह रहा है कि H2 एंड हैलोजन आर कंबाइन विथ अल्कली मेटल, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्षार धातु से संयोग करते हैं, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड और NaCl सोडियम क्लोराइड etc। हाइड्रोजन एंड हैलोजन कंबाइन विथ कार्बन एंड अदर, हाइड्रोजन और हैलोजन कार्बन और अन्य के साथ संयोग करते हैं, जैसे CH4 हाइड्रोजन के साथ कर ली और फिर Cl4। यह दोनों इसमें सिमिलरिटी है, H4 और Cl4। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित करना कठिन है।
अब कह रहा है कि इंस्पाइट ऑफ फैक्ट, इसके बावजूद या इन कारकों के बावजूद, इट इज़ डिफर फ्रॉम देम अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन, मैंने क्षार धातु और हैलोजन दोनों से यह भिन्न है। साइज ऑफ H प्लस इज 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर। H प्लस आयन का आकार 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर होता है। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू नॉर्मल एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ 50 से लेकर के 200 पिकोमीटर। यह समान आयन और नाभिक के आकार 50 पिकोमीटर से 200 पिकोमीटर की तुलना में बहुत छोटा होता है। एज ए consequence, H plus does not exist freely and always associate with other atoms and molecules. H plus आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है तथा हमेशा किसी न किसी परमाणु या अणु के साथ संयुक्त रहता है। Thus, it is unique in behavior, their best place separately unpredictable. इसलिए आवर्त सारणी में इस प्रकार इसके पास अद्वितीय गुण है, इसलिए आवर्त सारणी में इसके लिए उत्तम स्थान अलग रखना ही है। इसका हिंदी एक बार सुनिए। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित करना कठिन है। इन कारकों के बावजूद यह अल्कली मेटल और हैलोजन से भिन्न है। H प्लस नाभिक का आकार 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर होता है। यह समान आयन और नाभिक के आकार 50 पिकोमीटर से 200 पिकोमीटर की तुलना में बहुत छोटा होता है। परिणामतः H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है तथा हमेशा किसी परमाणु या अणु के साथ संयुक्त रहता है। इस प्रकार इसके पास अद्वितीय गुण है, इसलिए आवर्त सारणी में इसके लिए उत्तम स्थान अलग रखना ही होता है। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन प्लेस्ड विथ अल्कली मेटल, मौलिक गुण के आधार पर, मतलब तत्व के मौलिक गुण के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। यह मोस्ले का जो आवर्त सारणी है इसके आधार पर है। एक क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन के स्थान आवर्त सारणी में मैंने युक्ति संगत मैंने तर्क के साथ आप बताएं कि कहाँ रखना सही होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह पूछता है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, समानता दर्शाएंगे और इसके बावजूद भी इसको क्षार यानी कि अल्कली मेटल के साथ, क्षार धातुओं के साथ रखना उचित रहेगा मोस्ले के आवर्त नियम के अनुसार।